नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी थे स्वागत करुच्ची नुआ वीडियो को आपण प्रिय चैनल स्टडी विथ कृष्णा सर को देखु आमर जो जो आमर मास्टर प्रोग्राम ऑफ सेकेंड सेमिस्टर विशेषकर जदि जो मैंने सेकेंड सेमिस्टर अच्छ से भिडटी जो मैंने पीजी एमडी आरएम जोटा कि आपण मानकर जो कंपलसरी पेपर जोटा रही जोटा कि पीजी एमडी आरएम 204 रिसर्च मेथोडोलॉजी जोटा कि आमर कंटिन्यू सबुदिन क्लास होची आपण माने चाहिए जॉइन करि परिबे मो एई आज जो ए जो वीडियोटा बनौची आपण मानकर गोटे फ्री डेमो 1 आवर रहिबो को भले क्लास होची आपण माने जानि परिबे जदि आपण माने परचेस करिया पई चाहउछन्ते ए गोटे क्लास को ताहाले आपण इंग्लिश प्लस ओडिया रे क्लास करि परिबे आपण चाहिए इंग्रजी रे प्लस ओडिया रे भी लिखि परिबे आपण मानकर जदि कहिबा 9078507424 ए नंबर आपण माने कोन करि परिबे ना मेसेज करेंगे व्हाट्सअप करेंगे तो जदि आप जॉइन करने चाहो 200 टका देवे 200 टका देकी जॉइन करदे ठीक अच्छे मु डेमोटा पकई मैडम आम क्लास कर तो आपण मानक भल लगे आप परचेस करेंगे ये नंबर व्हाट्सअप करेंगे पीजीएमडीआर सबू डिपार्टमेंट हिस्ट्री पॉलिटी ओडिया इंग्लिश संस्कृत जिते डिपार्टमेंट अच्छा जेकोसी डिपार्टमेंट भी अच्छा है जेकोसी डिपार्टमेंट भी अच्छा आपण मैंने चाहिए जॉइन करेंगे सेकेंड सेमिस्टर ऑलरेडी क्लास चली बोधे 4 नंबर यूनिट की 5 नंबर यूनिट चली पूरा सबुदिन राति 8टा रे आमर क्लास होची आपण माने चाहिए जॉइन करि परिबे वीडियो क्लासेस रहउची ऑडियो क्लासेस रहउची आ नोट्स भी अवेलेबल रहउची आपण माने चाहिए जॉइन करि परिबे ए क्लास पे केवल 200 रुपीस देकी जॉइन करि परिबे चलंतु वीडियो को आरंभ करबा रहिली सो होची ता आज्ञा ठीक अच्छे ना स्क्रीन हो हो चल चल सो फर्स्ट कही दउची एटा रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर तो रिसर्च मेथोडोलॉजी रे फर्स्ट यूनिट आमे फर्स्ट यूनिट गोटे धरछु तो फर्स्ट यूनिट रे कोन कोन अछि आगे देखि देबा फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च फिलोसॉफिकल कांसेप्ट ऑफ रिसर्च ऑन्टोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी हर्मेन्यूटिक्स थ्योरी एतिके पोर्शन टाको आमे कंप्लीट करिवो तो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च कहले एठू गोटे ही लॉन्ग क्वेश्चन आछे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हे पारिवो सेटा कोन ना टोटल कांसेप्ट फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च रे तो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग रिसर्च रे फर्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट द फिलोसॉफी फर्स्ट अपन लिखिबे फिलोसॉफी टा कोन फिलोसॉफी लिखिले फिलोसॉफिकल कांसेप्ट ऑफ रिसर्च लिखिले देन रिसर्च मेथोडोलॉजी टा कोन ये रिसर्च टा कोन लिखिबा देन ऑन्टोलॉजी लिखिबा ऑन्टोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी हर्मेन्यूटिक्स थ्योरी लिखिबा जदि कहिबे कि 3 मार्क की 5 मार्क पई क्वेश्चन कोन आसीबो तो रिसर्च पेपर टा जोटा रिसर्च वर्ड ता ऑब्जेक्टिव्स कोन ता कांसेप्ट कोन ता कैरेक्टरिस्टिक्स कोन से हिसाब रे आसी पारे 3 मार्क वाला क्वेश्चन ऑन्टोलॉजी रे भी सेम आसीबो एपिस्टेमोलॉजी रो भी सेम अछि हर्मेन्यूटिक्स थ्योरी भी सेम अछि कांसेप्ट जदि आमे लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे प्रिपेयर करछु तो 6 पेज रो एटलीस्ट बनेबार अछि 6 पेजेस रो बनेबार अछि तो मु आपनका बही रु मार्किंग कर देछि और किछिटा नोट्स मु हैंड रिटन भी देबी ठीक है तो फर्स्ट आमे लिखिबो फिलोसॉफी फर्स्ट आमे मेंशन करिवो कि फिलोसॉफी टा कोन तो फिलोसॉफी मीन्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज जदि हैंड राइटिंग केबे बुझी पारिबेनी तो मते मेसेज रे कहिबे मु कहि देबी कोथरे कोन प्रॉब्लम अछि तो फर्स्ट आमे लिखुछु फिलोसॉफी तो फिलोसॉफी मीन्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एक्विजिशन माने हला एक्वायर करिबा ग्रहण करिबा किछि जिंस को आमे नोछु जेमिति गोटे ग्लास अछि एंड ग्लास रे आमे नॉलेज टा को भरिछु कि किछि जिंस मु इठी पकोछि तो ग्लास टा धीरे धीरे भरि जिवो भरिवो ना तो सेटा को कहउछु एक्विजिशन एक्वायर करिबा किछि जिंस को ग्रहण करिबा जेमिति मॉर्निंग रे उठिलु उठिला परे आखि खोलिबा मात्रे आमे जहा देखुछु सेटा हला एक्वायर करिबा प्रोसेस टा को नबा जो प्रोसेस से आमे नॉलेज टा को नोछु हला तो फिलोसॉफी हला एक्विजिशन ऑफ नॉलेज टा को ग्रहण करिबा यूटिलाइजेशन एबे हला कि सेही नॉलेज टा को आमे डिफरेंट फील्ड रे यूटिलाइज करछु लाइफ रो डिफरेंट कांसेप्ट हे पारे डिफरेंट फील्ड हे पारे जो भी रास्ता रे आमे जेबु सेही रास्ता रे आमे नॉलेज टा को व्यवहार करिबु तो यूटिलाइजेशन ऑफ दिस नॉलेज इन डिफरेंट वर्क्स एंड फील्ड्स किंतु हमको नॉलेज टा को यूटिलाइज करिया पई गोटे माध्यम दरकार गोटे वे दरकार रास्ता दरकार से रास्ताटा है एजुकेशन ओनली पार्ट है एजुकेशन तो एजुकेशन
फिलोसफी गोटे पार्ट जदि ये किए कहे कि मु डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देवी तो कौन करें ना फिलोसफी है गोटे ब्रॉडर टर्म बड़ टर्मटा तो ये लिखिदेले आम फिलोसफी है फिलोसफी लिखिले आउ भितर गोटे छोट सर्कल बनवा सेठी लिखिबा एजुकेशन एजुकेशन तो एजुकेशन फिलोसफी अंडर रे आछी आउ जदि किए कहले कि अलगा फिलोसफर हिसाब रे कौन एटा माने तो गोटे कहि परिबे कि गोटे कॉइन नहीं जाओ कॉइन रो दीटा साइड थाए तो जेमिति भाबी तो हेड टा मेन थिबो तो हेड मेन अछि माने एटा हैला फिलोसफी हैला आउ जो रहिला आउ गोटे साइड टेल पोर्शन तो टेल रे रहिला हमरो एजुकेशन तो एजुकेशन गोटे रास्ता जा थ्रू रे आमे फिलोसफी टाकू एक्वायर करछु नॉलेज टाकू एक्वायर करछु एंड एजुकेशन जो वर्ड टा आसीची तीनीटा वर्ड रू गोटे हैला एजुकेटम गोटे कुआ होची एजुकेटम आ गोटे हैला एजुकेयर केयर हैला आ गोटे हैला एजुशेयर EDUCERE ठीक है ना तो एजुकेटम मानी जाओ एमिति कि इनवर्ड टू आउटवर्ड ग्रोथ मु भितरे गोटे जिंस नो नॉलेज टाकू नेली तो सेटा मते लीड करची गोटे जिंस को अचीव करबा पे मोर जो गोल हैला लाइफ रो इंपोर्टेंस जेति की ऑब्जेक्टिव्स हैला छोटे छोटे उद्देश्य हैला सेटा को मु पूरा करबी तो हमर मेन जो मोर गोल थिबो सेटा पूरा हे जिवो तो एजुकेटम लीड आउट करची कि मु गोटे रास्ता रे जाउची और सेठी मु किछि जिंस एक्वायर करके निज लाइफ को अचीव करली लाइफ रो गोल टाको अचीव करली एजुकेयर कोन मोना वर्ड रे लिखा है जी केयर केयर माने हैला नरिशमेंट कि गोटे जिंस को भलरे रखिबा तो एजुकेयर तो आमे लीड आउट करछु केयर सहित मतलब छुआ को आमे नरिशमेंट प्रोवाइड करिवु शेयर को आइ छी शेयर माने ब्रिंग आउट कहि परिबा टू ब्रिंग आउट तो को भी मनुष्य को कोठू टाणी के ताकू लीडर बनै देबा तो से भी नॉलेज एक्वायर कला परे ही करि परबो तो एमिति हैला कि एजुकेशन गोटे माध्यम से माध्यम थ्रू रे फिलोसफी टाकू आमे एक्वायर करछु डिफरेंट फील्ड रे जाउछु डिफरेंट फील्ड रो आमे नॉलेज टाकू नोछु सो जनरली फिलोसफी इज द जनरल फेज ऑफ एजुकेशन ये लाइन टाकू मने रखियो फिलोसफी इज द जनरल फेज ऑफ एजुकेशन एजुकेशन जदि छोट होता है फिलोसफी टा बहुत बड़ ब्रॉडर कंसेप्ट एजुकेशन नैरोअर कंसेप्ट मीनिंग कौन ना इट इज अ वेरी वाइड कंसेप्ट एज ओल्ड एज ह्यूमन लाइफ ये अर्थ रे ह्यूमन लाइफ टा जेबेठू एक्जिस्ट करची सेतिकी पुराना हैला हमर फिलोसफी सेतिकी पुराना माने जदि कहबा एटा 5000 बिलियन इयर्स एगो आस्थिला तो सेई टाइम रे ही एटा आछि आमे जेबे एक्जिस्ट करबा आरंभ करछु सेई ऊपर ही आछि तो सेई ऊपर भी कांसेप्ट हे जाय ऑन्टोलॉजी ऑन्टोलॉजी तमरो कांसेप्ट आसीबो नेक्स्ट रे से ऑन्टोलॉजी माने होची रियलिटी चेक करबा ट्रुथ को खोजिबा कि आमे रियलिज्म रे कोन अछु आमे केबेठू एक्जिस्ट करछु आइदर आमे दीटा पार्ट रे एक्जिस्ट करि परिबो सेटा ला गॉड और रियलिटी माने नेचर सो ऑन्टोलॉजी रे सेटा आउरी डिटेल पढिबा तो नॉर्मली हैला ह्यूमन जेति के पुरना सेति के पुरना हैला हमर फिलोसफी आ फिलोसफी थ्रू रे हमें केते पाउछु ना बहुत सारा एक्सपीरियंस पाउछु बहुत सारा छोटो छोटो करके बहुत एक्सपीरियंस गेन करछु एंड ए एक्सपीरियंस को हमें गोटे गोटे पूंजी हिसाब रे रखुछु छोटो छोटो पार्ट करके जेमति हमर लाइफ रे वेल्थ अछि सेमिति वेल्थ हिसाब रे रखुछु तो वेल्थ काहे की दरकार ना एटा गोटे टाइप रो कलेक्शन ऑफ एविडेंस सेट ऑफ एविडेंस a set of truth evidence always proof रे लागे तो रिसर्च करछु माने हमें प्रूफ निहाती करिवु रिसर्च करछु माने हमको एविडेंस निहाती दरकार और सेटा एजुकेशनल फील्ड थ्रू रे ही दरकार काहे कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ नॉलेज विथ प्रॉपर मीनिंग डिपेंड्स अपॉन एजुकेशनल फील्ड्स सो कलेक्शन पई हमको नॉलेज टा नबाकू पड़िबो और कलेक्शन जदी हमें करूछु रिसर्च जोगु तो एजुकेशन गोटे माध्यम रहइबा हे गला द वर्ड फिलोसॉफी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ये जो वर्ड टा शब्द फिलोसॉफी ये ग्रीक वर्ड रो आछि एंड ग्रीक वर्ड रे याको को आउची फिलोसोफिया व्हिच मींस बिलीव्स एक्सपीरियंस नॉलेज वैल्यूज रियलिटी रीजन और लैंग्वेज रे भी बिलीव अछि हमें लैंग्वेज को भाषा को बिलीव करछु सेई पई कहूछु
हाँ एटा सत हे पारे ए भाषाटा सत ए वर्डटा सत तो आम यूज करिबा रीजन सब जिनस रीजन आउट करवा ता वैलिडिटी चेक करवा ताकू प्रूफ करवा इम्पोर्टेंट प्रेडिक्ट करवा किसी जिनस को पूर्व निर्धारित करदेबा कि हाँ एटा हे पारे ता पई भी हमको प्रूफ दरकार वैल्यूज भी दरकार लाइफ रे बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज और वैल्यूज वर्डटा जो अच्छी ये वैल्यूर वर्ड रु आछि दैट मीन्स किसी जिनसर बिलीफ और ट्रुथ उपरे जीवा जदि मु वैल्यू कहबे तो तीनटा वर्ड रे बुझी जाओ सत्यम शिवम सुंदरम हैला गुडनेस ब्यूटी एंड ट्रुथ गुडनेस ब्यूटी एंड ट्रुथ शिव को कहूँ से हिसाब से मन रख वैल्यूज लाइफ रे बहुत वैल्यूज अच्छे फिजिकल वैल्यूज इंटेलेक्चुअल वैल्यूज इंटरपर्सनल वैल्यूज सोशल वैल्यूज हार्मोनियस डेवलपमेंट वैल्यू लीजर पीरियड खाली समय को केमिति व्यवहार करिवो यूटिलिटारियन वैल्यूज तो एमिति करके लाइफ रे तो बहुत वैल्यूज अच्छे और वैल्यूज ऊपर हमको कांसेप्ट एबे जानिबा नाही खाली एतिकी जानता कि वैल्यूज भी गोटे पार्ट ऑफ नॉलेज रियलिटी चेक भी गोटे पार्ट ऑफ नॉलेज रीजन भी सेमिति लैंग्वेज भी सेमिति कहीं लैंग्वेज थ्रू रे हमें इंटरनेशनल ग्राउंड रे भी जाके कथा हे पारछु जॉब कर पारछु हमर थॉट्स को ब्रॉडनिंग करि पारछु बहुत जिंस तो हमें आगु को जाई परिबु ता सहित नॉलेज बहुत इंपोर्टेंट माने किछि जिंस को जानिबा तो ब्रेन टा यूज होची माइंड यूज होची माने हमें नॉलेज को छोट छोट पैकेट्स करिकी ताकू यूज करछु एंड पैकेट्स को कहा जाए स्कीमा हैला बिलीफ किसी जिंस को बिलीव करिबा तो बिलीव करिबा पई भी ता पछरे किछि एविडेंस ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज होबा कथा मे बी सेटा ऑब्जेक्टिविटी रे हेताउ या सब्जेक्टिविटी रे ऑब्जेक्टिविटी माने वस्तुनिष्ठ हेतिबो छोट छोट पॉइंट्स रे जिबा जेमिति तम हाथटा को मुठा कर दियो एटा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू होल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जदि छोट छोट पॉइंट रे जिबा तो फिंगर्स को टच कर दियो एवरी सिंगल फिंगर स्पेसिफिक नॉलेज को शो करछि स्पेसिफिक बिलीफ को शो करिवो स्पेसिफिक थॉट्स को शो करिवो एटा तुमको एक्सपीरियंस दबो आगु को जिबा तो एमिति डायग्राम भी ड्रॉ करि परिवो या छोट छोट करके लिखि परिवो फिलोसॉफी को वर्ड रु आस्तिला ना ग्रीक वर्ड फिलोसॉफिया और एटा दीटा पार्ट रे डिवाइडेड ही जाय अगेन फिलोस प्लस सोफिया फिलोस मीन्स हला लव सोफिया मीन्स हला विजडम तो हमें कौन कहि परिबा कंक्लूड करि परिबा ना लव ऑफ विजडम लव ऑफ लर्निंग लव ऑफ नॉलेज हैला मु बहुत ही आग्रही कि मु नॉलेज टाको गेन करिवि मु नॉलेज रो पूरा संभार बनेबी नॉलेज को पूरा स्टोर करि पकेबी लव ऑफ लर्निंग को पूरा स्टोर कर देबी लर्निंग रे मु धीरे धीरे सब सिखिबी विदाउट एनी काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन भी हमें लर्निंग करि परिबा विदाउट एनी टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन भी हमें लर्निंग करि परिबा तो लर्निंग टा गोटे प्रोसीडिंग कि हमें धीरे धीरे गोटे जिनस को शिखुचु सेटा मे बी हे पारे बिहेवियर मे बी एटीट्यूड मे बी एनी काइंड ऑफ थिंग सो जेबे भी हमें सोशल साइंस फिजिकल साइंस की किसी भी सब्जेक्ट से जाऊछु को भी सब्जेक्ट से पढ़े जाओ कहीं तुम सब्जेक्ट है सोशल साइंस उपरे बेस्ड करके तो रिसर्च मेथोडोलॉजीटा जतले सोशल साइंस को जाउछि तो किछिटा वर्ड आछि जेमिति हला इंटरपर्सनल स्किल तो इंटरपर्सनल हला आमे परस्पर सहित कथा हेबा आम वैल्यू शेयर करबा आम ओपिनियन शेयर करबा फ्रेंडली जोन रे रहबा और जहाँ भी प्रॉब्लम होबो मिसिके सॉल्व करबा तो सेटा हमर इंटरपर्सनल स्किल कि आमे केमिति कथा होछु केमिति सोशल पे टाको एक्ट करछु सामाजिक जो रोल अछि समाज रे रहिले किछि रोल प्ले करबा पड़े सेटा करछु तो से हिसाब रे फिलोसॉफी टाको आमे भारतीय दर्शनम कहूछु इंडियन थॉट रे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू रे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम अछि से थिरे भी ए पॉइंट रही छी जेमिति तमरो वेदा रही छी वेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सोमवेद जहाँ भी रही छी से हिसाब रे जहाँ भी हमरो जेते की चाणक्य या कौटिल्य जहाँ भी कहूछो या जेते की सेजेस ऋषि मुनि अछंती से माने ए थॉट टाको देचंती भारतीय दर्शन फिलोसॉफी जदि ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू रे जिबा या सोशल नीड्स उपरे जिबा या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू रे जिबा एटा को कहउछि आत्मदेवारे द्रष्टव्य माने निज आत्मा को दर्शन कर निजर सेल्फ इमेज क्रिएट करो और सेल्फ इमेज टाको देखो कहीं गॉड रो एक्जिस्टेंस हैला तम आत्मा रोल सेठी तो हम एटा हैला फिलोसॉफी रो नॉलेज भारतीय दर्शनम फॉर गाइडेंस टू फ्यूचर जनरेशन को गाइड करबा पई ये वर्ड टा आस्थिला कि आमे फ्यूचर जनरेशन पई बहुत सारा बही लिखिबा जेमिति महाभारत गीता श्रीमद् भगवत गीता रामायण बहुत सारा वेद उपनिषद
बहुत किछि लिखिबा ए सब यूटिलाइज हबो परवर्ती काल रे हमर नेक्स्ट जनरेशन सब पढ़िबे ठीक है गाइड करिवे एबे कांसेप्ट रे आछि फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च तो मते रिसर्च टाको पढ़िया को पड़िबो कि रिसर्च टा कोन एमिते देखिबा ठीक है जेमिते आमे गोटे सब्जी बनाउछु कि गोटे किछि तरकारी बनाउछु तो बनेबा पई मते फास्ट ताको अरेंज करिया को पड़िबो अच्छा मु आगे भाबीबी कि आज मु कोन बनेबी क्वेश्चन मार्क आछी जेतेबेले रिसर्च करा हुए ना तो माइंड रे बहुत सारा क्वेश्चन आसीबा कथा व्हाट व्हेन वेयर कोठी हैला काहे की हैला व्हाई तो डब्ल्यूएच क्वेश्चंस भरी जिवो सेठी डब्ल्यूएच क्वेश्चंस गुडा को हमें भरिबा जदि डब्ल्यूएच क्वेश्चंस भरिबा से हिसाब रे हम माइंड रे नॉलेज ता स्ट्रक्चर्ड हबो स्ट्रक्चर माने ताको गोटे डेफिनाइट शेप साइज और आकार मिलबो कि एमिति हिसाब रे एई पॉइंट ऑफ व्यू रे हमें अरेंज करले तो रिसर्च इज ए स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी विदाउट इंक्वायरी गोटे भी रिसर्च हे पारेनी आमे जदि इजी सोशल साइंस हिसाब रे मु कहूची जनगणना सर्वे होची ना तो ह्यूमन पॉपुलेशन सर्वे केतिक लोक तुम घरे अछंती केते जण पाठ पढुचंती केते जण जॉब करचंती केते जण जन्म नेचंती तो सब जिंस हमें चेक कर दोछु तो से हिसाब रे हमें कोन करलु इंक्वायरी करलु तो रिसर्च सेटा भी गोटे टाइप रो रिसर्च हैला सोशल रिसर्च तो से पॉइंट ऑफ व्यू रे एटा गोटे स्ट्रक्चर्ड हिसाब रे जमिति गोटे परे गोटे पॉइंट को अरेंज्ड करिकी लेखिबा पई हमें स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी करछु अनस्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी भी अछि अनस्ट्रक्चर्ड माने हैपोजेट कोठी भी जिबा को भी रिसर्च करबा इन्फॉर्मेशन टिके लेखि की रखि दबा बट हमें जतले स्ट्रक्चर्ड करछु तो तारो पूरा हमें रूट रो जिबु माने गछरे जमती रूट थाए रूट रू आमे से पॉइंट को जीवु जड़ से हला पूरा मूल रू आमे ऊपर को जीवु तो से नॉलेज हिसाब रे एटा हला 1 by 1 एडिशन हबो नॉलेज जतले एडिशन हुए एटा को कहजबो क्यूमुलेटिव एडिशन गोटे परे गोटे जतले ऐड हे चलबो टोटली वैल्यू देखुछु टोटलिटी रे टोटल वैल्यू टा तो रिसर्च इज ए स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी दैट यूटिलाइजेस द एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी एबे साइंटिफिक माने लॉजिक लागिबो बहुत सारा रूल्स लागिबो जो रूल्स को हमें दीटा पार्ट रे रूल्स अछि आ आई थिंक 3-4 चैप्टर्स परे ए कांसेप्ट आसीबो जोटी के साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऊपर कांसेप्ट रहिछि मेथोडोलॉजी माने गोटे पुन थरे मेथड को हमें विधि कहूछु कि हमें कहि परिबा गोटे प्रोसेस जहा थ्रू रे हमें से जिंसटा को कलेक्ट करछु और इंफॉर्मेशन टा को सॉल्व माने नै कि ना प्रॉब्लम टा को सॉल्व करछु तो सपोज तुम लाइफ रे गोटे प्रॉब्लम आसिला फर्स्ट ऑफ ऑल से प्रॉब्लम को हमें प्रोजेक्ट आउट करिबा देखिबा से प्रॉब्लम टा कोन से प्रॉब्लम अगेंस्ट रे कोन एविडेंसेस रही छी केमिति इंफॉर्मेशन रही छी और जदि इंफॉर्मेशन नहीं तो मु डाटा कलेक्ट करिबी डाटा को अरेंज करिबी एंड अरेंज करिबा परे मु इंप्लीमेंट करिबी माने सेठी यूटिलाइज करिबी तो व्यवहार करिले तार गोटे रिजल्ट आसीबो एंड रिजल्ट और रिजल्ट रू मु जानिबी कि प्रॉब्लम टा मोर सॉल्व हैला ए जो टोटल प्रोसेस टा को कहा जाउची मेथोडोलॉजी टोटल प्रोसेस टा को मु कहली मेथोडोलॉजी काहे की यूज करछु टू सॉल्व द प्रॉब्लम एनी काइंड ऑफ इशू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड क्रिएट न्यू नॉलेज जेतले प्रॉब्लम टा सॉल्व हे जिवो तो हमें एंड रिजल्ट सहित गोटे थ्योरी टा को पढ़ी देले कि कांसेप्ट टा को जान देले कि न्यू नॉलेज टा पाई गले तो फर्स्ट अंडरस्टैंड रिसर्च रो माने कोन नै एमिति हमें लिखि देबा रिसर्च अधा कर देले री माने अगेन सर्च माने फाइंड आउट तो अगेन एंड अगेन फाइंड आउट किछि जिंसटा कि प्रूव कर दे छथि बट मु चाहू छी कि मो हिसाब रे मु फाइंड आउट करे अगे सेटा को मु खोजी बाहर करे कि आउ थरे कोन हे पारे किछि जदी चेंजेस आसी होला मु से चेंजेस को फॉलो अप करि परिबी कि एटा मो रिसर्च मु फाइंड आउट करछि मो पॉइंट ऑफ व्यू रे अछि मो पर्सपेक्टिव रे अछि मो कांसेप्ट तो से हिसाब रे एटा अगेन फाइंड आउट रिसर्च सर्च करिबा माने खोजिबा आ रिसर्च माने पुनः खोजिबा बारंबार सेटा को खोजी खोजी बाहर करिबा ता जते पर्यंत ता भितरे गोटे भी पॉइंट बंची छी हमें खोज परिबा सो रिसर्च कौन हे पारे एटा फुल फॉर्म गोटे दे परिबे ये केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू थिंग्स इन्वेस्टिगेट करी के हमें नुआ नॉलेज को खोजुछु
नुआ फैक्ट्स जानचु इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज को भी ब्रांच ऑफ नॉलेज माने को भी सब्जेक्ट यूज कर पारियो ब्रांच ऑफ नॉलेज माने को भी फील्ड को भी एजुकेशन सिस्टम को भी सब्जेक्ट को भी डिसिप्लिन रे तमे व्यवहार कर पारिबो एबे रिसर्च रो गोटे फुल फॉर्म अछि एटा फुल फॉर्म टा मने रखि देले पूरा कांसेप्ट लिखि पारिबो कोन ना रैशनल वे ऑफ थिंकिंग जदि भाबुच को जिनस को तो टिके बड़ आकार रे भाबो किछि छोटो रु बड़ पॉइंट को जाओ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ठीक है जनरल टू स्पेसिफिक बड़ रु छोटो को जीव छोटो रु बड़ को जीवनी कि बड़ रु छोटो को जीवा बड़ रु छोटो को जदि जाउच तो दी वे रे जाई परिबा माने दीटा माध्यम अछि जदि बड़ रु छोटो को जाउचु दीटा माध्यम अछि छोटो रु बड़ को गले गोटे माध्यम अछि बड़ रु छोटो को गले खाली आगे आमे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू जानिबा जनरल माने हैला साधारण जेमिति आमे गोटे पर्सन को फॉर द फर्स्ट टाइम पे मीट करछु त आमे कोन जज करछु पूरा ऊपर तल जाय देखि दउछु केमिति देखाउछि केमिति तार जेस्चर केमिति बिहेवियर सब जान पकोछु सेटा हैला जनरल किंतु जेतेबेले मु ताको भेटुछि कथा होछि वे ऑफ टॉकिंग देखुछि ता पर्सनालिटी चेक करछि तो मु डिटेल देखुछि तो सेटा हैला स्पेसिफिक तो बड़ कहले जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देखिबो फास्ट छोटो कहले ता भीतर छोटो छोटो कैरेक्टर ऊपर हमें जजमेंट दबो तो छोटो छोटो कहले पार्ट कर दबो पूरा पार्ट वाइज मैनर हैला तो रिसर्च ऑलवेज रैशनल वे ऑफ थिंकिंग था हैला ई रे कोन आछि ना एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट एक्सपर्ट ट्रीटमेंट माने तमे से माध्यम रे या से प्रोसीजर रे फर्स्ट निजको आगे जानो कि मु कौन कर पारिबे मु से माध्यम टा जानची कि नै मु से मेथड टा जानिची कि नै जदि मु सेथिरे एक्सपर्टाइज नो मु सेटा करि पारिबेनी आ जदि मु करि पारलिनी तो मु फेल्युअर हे जिबे एग्जॉस्ट हे जिबे हैला एस फॉर कौन हबो ना सर्च एंड सॉल्यूशन सर्च तो बुझी सारलानी सॉल्यूशन गोटे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन बाहर करबा एबे जेमति ना क्लास 10 9 रे मैथ्स हमें पढुतिले और मैथ्स रे गोटे रूल थिला कि ए मैथ टा 3-4टा रास्ता रे हेई पारिबो माध्यम रे हेई पारिबो वे रे हेई पारिबो सेटा हला सॉल्यूशन गोटे जिंसर खाली गोटे सॉल्यूशन थिबो एरा किछि माने नै आ या ऊपर भी दीटा कांसेप्ट आछि डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग भितर हमें और पढ़िबा तो खाली एतिकी जानिथा एबे ई फॉर कोन आसे ना आउ गोटे ई आसला एग्जैक्टनेस एक्यूरेसी को जिनसर जदि एक्यूरेसी नथिबो तो हमें क्लियर कट कहि परिबेनी मु डाउट रे अछि मु कंफ्यूज्ड अछि तो मु एग्जैक्ट पॉइंट रे किछि कहि परिबेनी मो स्पीड भी कमी जिवो मु जानिनी जेहेतु मु किछि कहि परिबेनी एग्जैक्टनेस तो मु जदि गोटे जिंस को प्रूफ करछि तो एग्जैक्ट वैल्यू सहित प्रूफ करिवि हैला एनालिसिस मु डाटा को प्रूफ करछि पुणी मु इम्प्लीमेंट करिवा परे नुआ नुआ रूल इम्प्लीमेंट करली नियम टाको सेठी व्यवहार करली तो मु एनालाइज तो करिवि ना कि एटा ठीक कि नाही भूल कोन अछि मु जानिबि देन असला आर फॉर रिलेशनशिप फैक्ट एबे रिलेशन टा कोन केमिति जानिबा जदि भाबि दियो गोटे कांसेप्ट को मु कोन कहली ना गोटे कांसेप्ट को ऑलवेज भांगी की पढिबा छोटो छोटो करिकी तो पूरा कांसेप्ट टा देखुछु माने तारो समरी जान भांगी की पढुछु माने डिटेल जानछु डिटेल्ड एनालिसिस करबा एबे छोटो छोटो पार्ट रे मु एटा को डिवाइड कर देली एंड ईच एंड एवरी पार्ट को मु नंबरिंग कर देली 1 2 3 4 5 6 7 8 एमती नंबरिंग कर देली फर्स्ट कहली या फर्स्ट ना मु 1 टा पढ दोछि देन मु 2 पढिबी देन 3 4 एंड सो ऑन सेमिति चलिबो तापरे कहली कि 1 टा को 2 सहित जोड़ी दबा 2 टा को 3 सहित जोड़ी दबा 3 टा को 4 सहित जोड़िबा 4 टा को 5 सहित जोड़िबा एंड सो ऑन तो सेमिति माने हैला रिलेशनशिप फैक्ट्स जानिबा यार वैल्यू एठी यूटिलाइज होबो 2 रे जानथिबा जिंस 3 रे यूटिलाइज होबो 3 रे जानथिबा जिंस 4 रे यूटिलाइज होबो 4 रे जानथिबा जिंस 5 रे यूटिलाइज होबो एमिति करी कि रिलेशन बाहर रिलेशनशिप फैक्ट्स बाहर नेक्स्ट को भी जिंस को जदि जानुछु तो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन बहुत इंपोर्टेंट थिंकिंग उपरे गोटे मु जिंस कहिबी परे एबे हैला गोटे जिंस मु जानुछि तो गोटे जिंसटा को मु टोटलिटी रे जानिबा को चाहूछि तो मु सेति उपरे डिटेल जदि एनालिसिस करबिनी जानि परिबिनी तो मु डिटेल नॉलेज सहित जदि सेटा को यूटिलाइज करछि ऑब्जर्व करबा माने देखिबा देखि कि जानिबा कि को मुहूर्त रे कोन हैला सेटा को कहबा क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन देन हैला प्लानिंग करबा मु प्लानिंग करबी प्रॉपर वे रे
विदाउट एनी प्लान रिसर्च हुए नहीं. जेनेरलाइजेशन माने जेनेरल आइडिया गिविंग, general idea draw out kariba, that is a generalization. And H for honesty and hard work. Honesty and hard work. जेबे भी किछि काम करछो, पाठ हो, जॉब हो, काम हो, जो भी जिंस सेटा honesty सहित करबा को पड़िबो, लॉयल थिबा को पड़िबो से जिंस ऊपर. को भी रिलेशन हो कि लाइफ रे को भी फील्ड रे वर्क हो, तो honesty important. तापरे हैला हार्ड वर्क. हार्ड वर्क इज वेरी इंपोर्टेंट. जदि हार्ड वर्क करछु तो निहाती गुटे दिन सक्सीड हे जो. तो सक्सेसफुल कंक्लूड करिबा पई मते सेति की हार्ड वर्क करिबा दरकार रिसर्च रे. ओके, तो गोटे रिसर्च और डेफिनेशन भी देबा के देथिले क्रैसवेल. अकॉर्डिंग टू क्रैसवेल, रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज. कलेक्ट स्पेलिंग COLLECT अछि, इटे दिटा एल जोड़ी हे जाय. तो रिसर्च गोटे प्रोसेस, बहुत सारा स्टेप्स एठी यूटिलाइज हुए. रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक. गोटे टॉपिक ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आउ नॉलेज रे फिक्स करिबा पई, माने मो माइंड रे मु फिक्स करिया को चाहूची, तो ता पई मु स्टेप वाइज मैनर रे पूरा प्रोसेस टा को क्लियर करिबी, कलेक्ट करिबी इंफॉर्मेशन एंड स्टोर करिबी. सेटा हला रिसर्च. एबे रिसर्च गोटे साइंटिफिक मेथड हैला. गोटे साइंटिफिक मेथड जो भी जिंस लॉजिक लगे कि स्टेप वाइज मैनर रे हेई थाए, गोटे परे गोटे स्टेप रे हेई थाए, ताको साइंटिफिक मेथड कुआ जाय. सो इट इज अ साइंटिफिक मेथड व्हिच कंसिस्ट ऑफ तीनटा जिंस ये कंसिस्ट करे. ठीक है. गोटे हला फर्स्ट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन SO, देन कोन करबा क्लासिफिकेशन, देन कोन करबा इंटरप्रिटेशन. एबे सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन माने को भी जिंस देखुछ, जिंसटा को देखु देखु सोई पड़लो, तो सोई पड़ले मझिर जिंसटा गैप हे गला ना, मु सुनुनी, अनमाइंडेड अछि, फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट अछि, तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन सेठी हेई परिबनी. सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन पई मते अटेंटिव रहिया को पड़िबो. लाइफ रे अटेंटिव बहुत रहिया को पड़िबो. ऑब्जर्वेशन माने देखिबा और गोटे सिस्टम रे देखिबा, वन बाय वन देखिबा. तो फर्स्ट हे गला क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन माने हला मो पाखरे 10 प्रकार रो जिंस अछि, मो पाखरे बुक्स अछि, मो पाखरे पेन भी अछि, मो पाखरे पेंसिल अछि, तो सबु जाक गोटे जगह रे मिक्स अप हेकी थिला. मु कहूची मो पाखरे एतिकी नॉलेज हे जायछि कि मु जानि सारछि ये सबु जिंस सबु अलगा अलगा, ता नेचर अलगा, ता कैरेक्टर अलगा, यूजेस अलगा. तो मु ताको ग्रुप वाइज कर देली, एटा गोटे ग्रुप, एटा गोटे ग्रुप, एटा गोटे ग्रुप. तो एटा हे गला तमरो कौन क्लासिफिकेशन. क्लासिफाई करबा माने गोटे वर्ग रे डिवाइड कर देबा कि वर्गीकरण कर देबा, एमिति कुआ जाय, माने ताको ग्रुप वाइज कर देबा. हैला. इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. एबे मु जहा भी नॉलेज एक्वायर करली, एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज करली, एक्युमुलेशन, कलेक्शन ऑफ नॉलेज, एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज. ये नॉलेज टा को मते बुझेवा को भी पड़िबो ना, कि मु तो बुझी जायछि, किंतु मु जो माने को बुझिया को चाहूची, सामना वाला पर्सन बुझी पारू, से हिसाब रे मु ताको कहिबी, ट्रांसलेट करिबी कि बुझेबी डिटेलली. सेटा को जिवो इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा. जहाँ भी मु नॉलेज गेन करथिली ताको डेटा कर दियो, और डाटा कहि दियो, और से डाटा टाको मु इंटरप्रेट करछि, माने एक्सप्लेन करछि, कि ट्रांसलेट करके बतौछि, कि सेटा को डिटेल मु बतौछि. हैला. एबे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्चर. गोटे रिसर्चर केमिति होबा कथा ना, गोटे रिसर्चर बहुत हार्ड वर्किंग होबा कथा, डिलिजेंट होबा कथा, माने बोर हे जिवो, एग्जस्ट हे जिवो, एमिति चलेबोनी. मु जदी पढु पढु थकी गली मु रेस्ट नै जिवि, ता माने नुह कि मु से जिंसटा को छाड़ देबी, मु से जिंसटा को फाड़ी देबी, एमिति किछि हे परिबोनी. तो डिलिजेंट नुह, मु रेगुलरली ता ऊपर काम करछि, तो डिलिजेंटली मु काम करिबी जेमिति से जिंसटा मो माइंड रे रहउथा. मु जदी थकी जाइछि मु रेस्ट नेबी, किंतु मु सेटा को कंटिन्यू रे रखिबी. ओपन माइंडेडनेस. जो माने भी रिसर्चर होंती से माने बहुत ब्रॉड माइंड सेट रे चलंती, कि एई प्रॉब्लम टा जहा ना मु वन देछि सेटा सॉल्व होनी ई रास्ता रे, तो चलो ताकू मु अलगा रास्ता रे किछि ट्राई करिबी, किछि पार्ट को बाहर करके मु ट्राई करिबी, जेति की पॉसिबिलिटीज रे हेई पारिबो मु चेष्टा करिबी और ताकू सॉल्व करिया को ट्राई करिबी. देन कोन हे पर ना शुड एडॉप्ट ए क्रिटिकल वे ऑफ थिंकिंग. क्रिटिकल माने कोन जानछो, फोकस करिकी चिंतन करिबा, थिंकिंग टाको भाबिबा.
should adopt a critical way of thinking. କାହିଁକି thinking ବହୁତ categories ର ଅଛି, critical, creative, playway, lateral, ବହୁତ type ର ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ କହୁଛୁ critical। critical ମାନେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କି ସିଚୁଏସନ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ସେ ସିଚୁଏସନ ଛାଡିକି ସେଇ ଟାଇମରେ ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷ ବି ଭାବି ପାରିବିନି, ତ ମୋ ଫୋକସଟା କୋଉଠି ରହିଲା ନା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଲା, ଏଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ। ଯଦି ମୋ ଫୋକସଟା ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ପଳେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ଲ୍ୟାଟେରାଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଲ୍ୟାଟେରାଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମାନେ ସେଟା ଥାଉ କି ନ ଥାଉ ମତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ସେଟା ହେଇଗଲା କ୍ରିଟିକାଲ। କ୍ରିଟିକାଲ କ୍ରିଟିକାଲ ମାନେ ଫୋକସ କରିକି ଭାବିବା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ। ଯେମିତି ତମ ଏକ୍ସାମ ଟାଇମରେ ହୁଏ, ଟେନସନ ଅଛି କାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଓରିଡ, ମୁଁ ସେଟାକୁ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି, ତ ମୋ ଫୋକସଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଲା ନା, ତ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ସେଟାକୁ କୁହାଯିବ କ୍ରିଟିକାଲ ୱେ ଅଫ ଥିଙ୍କିଂ। ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କ'ଣ ନା, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ମାନେ ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରିସର୍ଚ୍ଚର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ, କାହିଁକି ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ଗେନ୍ କରିବୁ। କେମିତି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଖ, ଟୁ ଗେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଆରିଟି or to develop a new insight with some phenomena। ଏବେ ଦେଖ ଇନସାଇଟ୍ ମାନେ ହେଲା ଦେଖିବା, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିମାଗ का बत्ती चला, ଠିକ ହେଲା। ତ ସେମିତି କହିବ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଏନଲାଇଟେଡ କରୁଛୁ କି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଅୱେକ୍ ହେଇଗଲି, ଜାଣି ପକେଇଲି। ସେମିତି ଫ୍ୟାମିଲିୟର ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ସ୍କୁଟି ଚଲେଇବା ଶିଖିଛି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବି ଚଲେଇବା ଶିଖି ଯାଇପାରିବି। ତ ସେମ୍ କନସେପ୍ଟରେ ଯଦି ମତେ ନଲେଜ ଅଛି ମୁଁ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆହୁରି ନଲେଜକୁ ଗେନ୍ କରିପାରିବି। ଫ୍ୟାମିଲିଆରିଟି ସେମନେସ୍, ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ, ଆଉ ତା ଥ୍ରୁ ମତେ ନ୍ୟୁଜ ଅର୍ ଇନଫର୍ମେସନ और तार इनसाइट लर्निंग टा जल्दी हम, से नॉलेज ऊपर मु बेटर गेन करि परिबी। नेक्स्ट, टू रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज माने पूर्वरु जहाँ भी नॉलेज आपन पाखरे अछि या तुम पाखरे अछि, एग्जिस्टिंग जोटा ऑलरेडी माइंड रे सेट अछि। जेमिति सनसेट होची, सनराइज होची, निर्धारित टाइम रे ही होची, सेटा हबो ही, सेटा को मु चेंज करि परिबिनी, सेटा नेचुरल फेनोमेना हैला। तो सेमिति नॉलेज को आउरी रिव्यू करि परिबा और न्यू नॉलेज सिंथेसाइज करि परिबा। सिंथेसाइज माने प्रोड्यूस, नुआ तयारी करिबा हैला। टू इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम। जेमिति किछि प्रॉब्लम मो पाखरे अछि, जेमिति क्लासरूम रे हमें जाउछु एंड क्लासरूम रे जाइकी देखिलु छुआ माने बहुत ही ज्यादा वीक अछंते, तो एबे सेमाने को केमिति पढेबा। तो मते गोटे एक्सीडेंट उपरे कहिबार अछि, किंतु मते स्टडी करेबा नै, मटेरियल टाको स्टडी करेबा नै। कोन करिवि ना, गोटे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करिवि, गोटे सिचुएशन क्रिएट करिवि कि पिला माने एमिति होउछि एक्सीडेंट, तमे कोन करिवो ना मैम मु वीडियो बनेबी, एटा तो हेई परिबनी ना, एटा तो गोटे फॉल्स नैरेटिव चलछि। तो मु सेठी कोन करिवि ना, मु पुलिस को कॉल करिवि, नले हॉस्पिटल रे मु कॉल करिवि, एम्बुलेंस को डाकिवि। तो से एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन आम लाइफ रे हेई पारे बारंबार संभावना रही, से सिचुएशन को लेकिन मु नॉलेज टाको देबी हैला। से सिचुएशन रे छुआ कोन करले, इन्वेस्टिगेट करले, ता ऊपर इंक्वायरी करले, अच्छा एमिति सिचुएशन मो लाइफ रे जदी आसिला मु सेम एक्टिविटी टा परफॉर्म करिवि। नेक्स्ट, टू ऑफर सम सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। मु गोटे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन देबी, मल्टीपल सॉल्यूशन भी देई पारे। जदी फर्स्ट ऑप्शन हेलानी तो सेकंड ऑप्शन रे मु बैकअप प्लान रे जाई पारे। नेक्स्ट, टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज। लाइफ रे जनरल इश्यूज टा ना बहुत बेसी केबे भी कोठी भी हेई पारे, तो से हिसाब रे मु नुआ जनरल इश्यूज उपरे माने काम करिवि, कथा कहबी, काम करिवि, आइडिया नेबी, तो से आइडियाज गुडा को माइंड रे सेट हे जिवो, मो माइंड रे सेट हे जिवो। नेक्स्ट, टू कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज, नुआ नॉलेज बनेबी, हे गला एती गला रिसर्च। इटा फिलोसॉफी रो पॉइंट दिया है, जो पॉइंट ऊपर मु एबे कहली देखो, रिसर्च मेथोडोलॉजी इज ए प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। नोट्स रे दिया है ऑलरेडी। कौन करबा, फाइंड आउट द रेमेडीज। रेमेडीज माने हैला उपचार, घरोई उपचार कहा जाए। तो जेमिति गोटे जिनसर सॉल्यूशन बाहर करबा सेटा हैला उपचार हैला। रेमेडीज क्रिएट करछु, एस्टाब्लिशेस एज वेल एज एस्टाब्लिशेस न्यू फैक्ट्स, नुआ फैक्ट्स क्रिएट करिवा कि नुआ नॉलेज नेबा। जदि जानि पारनो मु गोटे जिनस लिखि दउछि, फर्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करछु ना ताकू कहा जाए डाटा। जो भी डाटा ही परिबो सेटा रॉ डाटा काहे कि एटा अरेंज्ड होनी,
ना ही असेंडिंग ऑर्डर रे ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर रे ना ही को कैरेक्टर बेसिस रे एटा अरेंज्ड हो नाही जेतेबेले ताको आमे अरेंज कर दोछु तो ताको कहा जाउची इनफॉरमेशन इनफॉरमेशन कि डेफिनाइट गोटे कैरेक्टर बेसिस रे मु ताको अरेंज कर देली एंड अरेंज करिवा परे जो टाइम रे ताको मु मीनिंगफुली काहाको इंटरप्रेट करिवि अच्छा जानछु ए इनफॉरमेशन रो माने हला एटा एमिति कहूची तार माने सहित बुझौची तो सेटा हे जिवो कोन नॉलेज सेटा हे जिवो हमरो नॉलेज हैला तो रॉ डाटा रु फर्स्ट जतबेले भी रिसर्च हुए तो फर्स्ट आमे रॉ डाटा कलेक्ट करू इनफॉरमेशन किछि भी हेई पारे मते जदी 5टा इनफॉरमेशन दरकार तो मु सेठी 50टा रॉ डाटा कलेक्ट करथिबी से रॉ डाटा भितरु जोटा एप्रोप्रिएट सबुठु बेसी काम रे आसीबो से डाटा को मु कलेक्ट करिवि इनफॉरमेशन कलेक्ट कर देली जतबेले कलेक्ट करके अलगा कर देली अरेंज कर देली सेटा इनफॉरमेशन हे गला से इनफॉरमेशन रु जेतबेले मु सेटा को काम रे लगौछि मेथड रे पकोछि कि प्रोसीजर रे पकोछि सेटा हे जबो नॉलेज काहे कि ताठु किछि एंड रिजल्ट प्रोडक्ट कि मीनिंग ता माने अ एनालिसिस करि हबो तो सेटा हे जबो नॉलेज हैला तो एटा जेन्युइनली आमे फिलोसॉफी प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करछि इन ऑल साइंसेस जेति की भी साइंस सब्जेक्ट्स अछि सेति रे एटा इंपोर्टेंट काहे कि हमर कांसेप्ट फॉर्मेशन करिबा क्रिटिकली क्यों जिंस को बुझिबा रिसर्च प्रॉब्लम्स को बुझिबा पई दरकार हैला तो एति की मार्किंग हेछि जोटा रेड एमती हल्का मार्किंग हेथिबो कि ब्रैकेट करथिबी सेति के पॉइंट्स को टिके जदी पारिबो बुझिया को चेष्टा करिबो हैला एबे देखो एठु पढो मार्किंग कराइछि फिलोसॉफिकल नॉलेज काहे की हेल्प करछि ना फिलोसॉफिकल नॉलेज हेल्प करे एमिति लिखि पारिबो मु लिखेबा देखि दोछि फिलोसॉफिकल नॉलेज लिखि देलो हैला मु शॉर्टकट लिखुछि नॉलेज ताकू एमिति पॉइंट करिवो केमिति टू इंटरप्रेट सोशल मैटर लिखि देलो टू इंटरप्रेट सोशल मैटर सामाजिक मैटर कि सामाजिक व्यवस्था को बुझेबा पई एटा दरकार क्रिटिकली अंडरस्टैंड करिवा पई दरकार क्रिटिकली अंडरस्टैंड करिवा पई दरकार बेटर फ्रेमिंग करिवा पई दरकार किसी जिंस को जदि अरेंज करछो ताकू फ्रेमिंग भी कहा जाए फ्रेमिंग करिवा किसी कैरेक्टर बेसिस रे जदि मु ताकू अरेंज करछि ताकू फ्रेमिंग कहा जाए फिलोसॉफिकल नॉलेज आउ कोन दरकार ना स्ट्रेटजी यूज करिया पई डिफरेंट प्रोसीजर को यूज करिया पई दरकार स्ट्रेटजी यूज करिया पई आउ काहे की दरकार ना नुवा फैक्ट्स जानिबा पई न्यू फैक्ट्स जानिबा पई हैला न्यू फैक्ट्स जानिबा पई तो एतिकी लेखिले तापरे फिलोसॉफी हेल्प्स रिसर्चर्स मानकू जो माने रिसर्च करचंदी तांको रिसर्चर कहबा वैज्ञानिक तो एबे तांको कोन हेल्प करछि ना फ्रेमवर्क ऑफ देयर स्टडी ब्लूप्रिंट बाहर करिया पे फ्रेमवर्क जदि बुझी पारना तो ब्लूप्रिंट लिखि दबो ब्लूप्रिंट हैला कि गोटे जिंसर जेमती एजेंडा ब्लूप्रिंट कहि पारिबो एजेंडा कहि पारिबो कि केमिति से जिंसटा को बुझीबा फॉल्स नैरेटिव रे जिबानी भूल जिंस को आमे देखिबानी हैला ट्रूथ ऊपर बिलीव करिबा कहा ऊपर बिलीव करिबा ट्रूथ ऊपर बिलीव करिबा ट्रूथ ऊपर को जिबा आउ कोन करछि ना गेनिंग नॉलेज नुआ नॉलेज जानिबा तो गेनिंग नॉलेज जानिबा पई हैला और नॉलेज जदि भी जानूछु राइट फ्रेमवर्क फॉर देयर रिसर्च एटा हमको मिल जाउछ रिसर्चर पई केमिति हेल्प करला ने एतिकी जो जिंस मु कहली कि हमें रिसर्च करिवु नॉलेज गेन करिवु डिफरेंट आइडियाज लगेबु नुआ फैक्ट्स जानिबु ए सबु को जतले टोटल कर दबा तो गोटे फ्रेमवर्क तयारी हिजबो फ्रेमवर्क जहा थ्रू रे मो प्रोसेस टा कलेक्शन ऑफ डाटा बहुत इजी हिजबो हे गला फिलोसॉफिकल कांसेप्ट ऊपर बुझे देछि जो पॉइंट मार्क करछि सेटा देखिबो टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट डिफरेंट क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड सुनसा रिसर्च मेथड्स बहुत कैटेगरीज रो अछि एक्सप्लोरेटिव मेथड अछि क्वालिटेटिव अछि क्वांटिटेटिव अछि इंटरनल मेथड अछि एक्सटर्नल मेथड अछि देन बहुत सारा हाइपोथेसिस ऊपर डिपेंड करछि जेमिति नल हाइपोथेसिस हे जाय बहुत सारा जिंस अछि तो एठी जते बेले हमें डाटा नंबर हिसाब रे कलेक्ट करछु कि गोटे डाटा हैला दीटा डाटा हैला तीनटा डाटा हैला चारटा तो एटा हे गेला क्वालिटेटिव डाटा क्वांटिटेटिव डाटा क्वांटिटेटिव डाटा हेला क्वांटिटेटिव किंतु जते मु कहूची ए डाटा गुडा को मु कलेक्ट करछि गोटे कैरेक्टर ऊपर कि चारिटा कैरेक्टर ऊपर कैरेक्टर मेंशन करा हेछि
ମାନେ ତା ଗୁଣ ମେନସନ କରିଛି, କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମେନସନ କରିଛି, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମେନସନ କରିଛି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ୍ୱାଲିଟି। ତ କ୍ୱାଲିଟି, କୋଉ ବି ଜିନିଷର କ୍ୱାଲିଟି ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଡିଫାଇନ କରେ। ତା କ୍ୱାଲିଟିଜ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଟିଚରର କ୍ୱାଲିଟିଜ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ପର୍ସନର କ୍ୱାଲିଟିଜ କ'ଣ? ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂର କ୍ୱାଲିଟିଜ କ'ଣ? ଗୁଡ୍ ନେଚରର କ୍ୱାଲିଟିଜ କ'ଣ? ତ କ୍ୱାଲିଟିଜ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ। ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ ତ ଆମକୁ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥଡ ୟୁଜ ହବ। Researchers benefit from understanding the philosophical debates, ଯେମିତି different shape of qualitative research ଆମେ କରିପାରିବା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ରିସର୍ଚର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମତେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାର ଅଛି ଫିଲୋସଫିକାଲ କନସେପ୍ଟକୁ, ବହୁତ ସାରା ଫିଲୋସଫିକାଲ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ବହିରେ ମେନସନ ହେଇଛି କି ସିଲାବସରେ ମେନସନ ହେଇଛି 3ଟା ପାର୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଣ୍ଟୋଲୋଜି, ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟୋଲୋଜି ମାନେ ହିଁ ହେଲା ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ବିଙ୍ଗ। ବିଙ୍ଗ ମାନେ ହ୍ୟୁମନ ବିଙ୍ଗ ହେଲା, ହ୍ୟୁମନ ବିଙ୍ଗ। ଇଏ କହୁଛି ନନ୍ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ କି ନନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ କିଛି ହୁଏନି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଖାଲି ବିଙ୍ଗ ଅଛି, ବିଙ୍ଗ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ବିଙ୍ଗ ମାନେ ରିଆଲିଟିରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ମାନିବା। Ontology, the study about reality, the study about realism, the study about real thing which exist in this society or which exist in this natural phenomena or which exist in this nature। ତ ନେଚରରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଟୋଲୋଜିରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା। ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି କ'ଣ ନା ଦ ଷ୍ଟଡି ଆବାଉଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ନଲେଜ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ନଲେଜ ମାନେ ଆମେ ନଲେଜଟାକୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ନଲେଜ, ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ନଲେଜ, ଅଫ ନଲେଜ, ନଲେଜଟାକୁ କେମିତି କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ, କେମିତି ଇନଫର୍ମେସନ ଆସୁଛି, କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ନଲେଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଥିଲି ନା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ, ବୁଝେଇଛି। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିକି କାହାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ୟା ଫିର କାହାକୁ ବୁଝେଇବା, ଡିଟେଲଲି କହିବା, ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ବତେଇବା, ପୁରା ଡିଟେଲ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଛି। ମୋ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିଲି, ତମକୁ ବୁଝେଇଲି। ତ ସେ ବୁଝେଇବା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ଡ ୱେରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହର୍ମିନ୍ୟୁଟିକ୍ସ। ହର୍ମିନ୍ୟୁଟିକ୍ସ, ହର୍ମିନ୍ୟୁଟିକ୍ସ, ହର୍ମିନ୍ୟୁଟିକ୍ସ ହେଲା। ତ ଏଇ ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍ଲଡ। ଆମର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଅଛି, ସାମାଜିକ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ 3ଟା ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଫିଲୋସଫିର ବହୁତ ହି ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ନେଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ନିହାତି ଦେବା। ଏଇଟା ରହିଲା ତମର ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ତ ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପଜିଟିଭ। ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆସିଲା ପଜିଟିଭିଷ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟସକୁ ନେଇକି, ରିଆଲିଟିକୁ ନେଇକି, ଅବଜର୍ଭେସନକୁ ନେଇକି, ଆଉ ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟରୁ ବାହାରି ଯାଉନୁ। ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ବଡ ଜିନିଷ, ତ ବଡ ଜିନିଷରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯଦି କରୁଛୁ ସେଟା ହେଲା ପଜିଟିଭିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ କାମ ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟରେ ଯିବେ। ଏତିକି ଭାବିଦିଅ। ପଜିଟିଭିଷ୍ଟ କେମିତି ଭାବିବ କହିଲ, ମାନିଦିଅ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାତ ବନେଇଦବ, ହାତରେ ଏଇଟା ହେଲା ଫିଙ୍ଗର୍ସ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପଜିଟିଭିଷ୍ଟ, ଆଉ ଟୋଟାଲଟା ହେଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ। ଏମିତି କରିବ ହେଲା। ତ ପଜିଟିଭିଷ୍ଟ ହେଲା ତମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟସ ଅର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯେମିତି ହେଲା ରିଆଲିଟି। ଏମ୍ପାଇରିକାଲ ଅବଜର୍ଭେସନ, ଏମ୍ପାଇରିକାଲ ଅବଜର୍ଭେସନ ମାନେ ଯାହାର କିଛି ପ୍ରୁଫ ଥାଏ, ଯାହାର କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଇଛି, ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି, ଆଉ ତାର ପ୍ରୁଫ ଅଛି କି ସେ ଜିନିଷଟା ରିଆଲିଟିରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଏମ୍ପାଇରିକାଲ ଅବଜର୍ଭେସନ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଆଲିଟି, डिटैचमेंट फ्रॉम सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट रु बाहरी जिबा, छोटो छोटो पॉइंट रे देखिबा, माने स्पेसिफिक एनालिसिस, माने हला स्पेसिफिक एनालिसिस, स्पेसिफिक पॉइंट रे देखिबा, स्पेसिफिक एनालिसिस। ठीक है, एबे हमें भीतर को जाउछु। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी माने तो हमें एबे कहथिले स्टडी ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी। जेतरे कहूछु एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशन, जो जिनस नॉलेज दोछि कि ट्रूली एग्जिस्ट करूछि, ट्रूली नॉलेज सेठु पाई परिबा, तो दैट इज अ स्टडी ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी। एंड लास्ट एक्जियोलॉजी। तो एक्जियोलॉजी कोन ना स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज। लाइफ रे मोरल वैल्यूज बहुत इंपोर्टेंट। सुनी सार, जदि मोरल वैल्यूज रो कथा कहूछि तो दीटा वर्ड कहबा। मोरल थिंकिंग ऊपर एटा आछि। मोरल माने हला नैतिक विचार, थिंकिंग टा हमें विचार कहि परिबा कि चिंतन कहि परिबा। तो मोरल
थिंकिंग और मोरल एबिलिटीज एटीट्यूड जहाँ भी कौच ते एटा हमर ब्रेन सहित कि माइंड सहित थिंकिंग ऊपर डिपेंड करुच माने मु जहाँ भाबीबी सेटा दी टाइप रो ही पारे गोटे हला मोरल रीजनिंग गोटे हला मोरल रीजनिंग रीजनिंग रे आमे तर्क लगाउछु माने मु जानिया को चाहूची कि हाँ एटा हेई पारे नचेत हेई न पारे माने आइदर एटा ट्रू और फॉल्स एते की मु कहि पारे राइट और रॉन्ग बैड टच गुड टच गोटे एग्जांपल दे देली हैला किंतु जदि मु कहूची कि मु बहुत कंफ्यूज्ड अछि गोटे पॉइंट रे आ मु जहा ट्रू मानुची सेटा सबु लोक ये दुनिया रे सबु लोक ट्रू मानिबे माने सेटा ट्रूथ हेइथिबा कथा आ जदि मु कंफ्यूज माने समस्त कंफ्यूज हे जबे तो हमें से वर्ड को कहूछु ना डिलेमा 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 तो जेतेबेले डिलेमा कहले तो जने पर्सन अछंती जहा ना हैला हेंज डिलेमा जो फॉर द फर्स्ट टाइम से मोरल वैल्यूज रो मोरल डिलेमा और कंफ्यूजन को नेकी कथा हेते काहे लाइफ रे बहुत सारा वैल्यूज अछि जेमिति इंटरपर्सनल वैल्यू इंटरनल वैल्यूज एक्सटर्नल वैल्यूज फिजिकल वैल्यूज रे कोन अछि जानछो मास्लो रो कांसेप्ट आसे रोटी कपड़ा मकान ठीक है माने मोर फिजिकल नीड्स मु जहा चाहूची से हबो तापरे जाय कि लास्ट आड़ को आसे कि मो मन कोन चाहूची मो एक्जिस्टेंस कोन चाहूची ता ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो से जो कॉन्सेप्ट अछि कि मो लाइफ रे इत्ते सारा वैल्यूज रो इंपोर्टेंस अछि मु जदी सोसाइटी रे रहइबा को चाहूची मते वैल्यूज निहाती दरकार गोटे गुड वैल्यूज गोटे आर्टिस्टिक वैल्यूज कि गोटे फिजिकल वैल्यूज और मॉनिटरी वैल्यूज मते इनकम सोर्स करिवार अछि मते इनकम सिखिवार अछि वोकेशनल स्किल सिखिवार अछि तो सेटा हला वैल्यूज हे गला एबे हला ताकू मु सब्जेक्टिव रियलिटी रे जदी ओंटोलॉजी को देखिबी सब्जेक्टिव माने बड़ बहुत बड़ डिटेल्ड रियलिटी को चेक करछु मतलब माने हला कि मेन रियलिटी चेक प्रोसेस चलछि तो सेटा हे जो माने करूचंती ताकू कंस्ट्रक्टिविस्ट कहबा कंस्ट्रक्टिविस्ट के थिले जदी फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट कथा कहूचो फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट तो हेले से लेव वाइगोट्स्की तो लेव वाइगोट्स्की जने एजुकेशनिस्ट जे कि कहिथिले जेतिके नॉलेज तमे नोचो सोसाइटी रु ही नै पारिबो तमरो लैंग्वेज डेवलपमेंट कल्चरल डेवलपमेंट सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट सोशल प्ले रोल ऑफ प्ले तमे जो एक्टिंग करछो ये दुनियाटा हैला रंगमंच आ तमे एक्टिंग करछो तो से एक्टिंग करिबा पई जो जिंस सब सिखिलो जो नीड अछि सेटा एकमात्र सोसाइटी रे ही प्रेजेंट अछि तो सोशल साइंस से पे सबुठो बड़ो सब्जेक्ट हुआ जाए सबुठो सब सब्जेक्ट रु बड़ो जदी किछि अछि तो सेटा हला सोशल साइंस काहे कि ना जेतिकी आउ बाकी साइंस माने रहिले ता भितरे आसे आइचंती तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जे से माने किछि जिंस को कंस्ट्रक्ट करंती माने बनांती तो से कोन बनेले ना सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज ये सबू एका संगे जोड़ी रही तो केमिति डायग्राम करी होबो ना सोसाइटी तो सोसाइटी बनै देले एठी तापरे बनेले एठी जेमिति भाबी दियो लैंग्वेज लिखि देले जेमिति भाबी देला आ गोटे कल्चर एमिति करदेले कल्चर करदेले आ ए जो मझीटा देखा होछ ना ए मझीरे आमे रहिछु ह्यूमन रो थिंकिंग ह्यूमंस डेवलप होचंदी सोसाइटी लैंग्वेज कल्चर मझीरे रहिला ह्यूमन इंटरप्रेटिविस्ट के जब सेटा को एक्सप्लेन करि परिबो हैला माने नॉलेज टा केमिति तयारी होची एपिस्टेमोलॉजी कहला इम्पैथी दया भाव नुह सिंपैथी हेले दयालु हबो दया देखैबो जहा भी करिवो इम्पैथी माने काहा को बुझी जिबा ता सहित गोटे दिन दी दिन भी कथा है कि मु बुझी जीवी जे से मनुष्यटा केमिति आ ताकू सपोर्ट दरकार हाँ आमे जदि से गोटे खराब सिचुएशन रे अछि ता थ्रू किछि हेई पारुनी तो ताकू एतिके कुहो कि हाँ तो द्वारा ही हबो तू ही करि पारिबु ताकू मु एतिके बुझी गली से बहुत स्ट्रांग फील करिवो कि ता पछरे के ठिया हेची से बुझुची मते बुझी पारला और मु किछि करि पारिबी मु खाली रे नाही तो सेटा हला एम्पैथी एंड अंडरस्टैंड करिबा तो एई सब जिंस रु तयारी हेबे कंस्ट्रक्टिविस्ट और इंटरप्रेटिविस्ट जो माने एक्सप्लेन करिबा नेक्स्ट एबे देखो एपिस्टेमोलॉजी ऑन्टोलॉजी एंड एक्जियोलॉजी ये तीनटा जिंस जतले मिसी गला एपिस्टेमोलॉजी ऑन्टोलॉजी एंड एक्जियोलॉजी ये जो मझिरे
आसिला एटा हला फिलोसफी माने सोर्सेस ऑफ नॉलेज सोर्सेस ऑफ रियलिटी चेक एंड सोर्सेस ऑफ वैल्यू लर्निंग क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज भी हुए बहुत वैल्यूज अच्छी 82 टाइप्स रो वैल्यूज अच्छी तो आमे जेतिके भी वैल्यूज आमे सिखुछु सबु जेतले टोटल कर देले तो सेटा हे जो फिलोसफी हेला ड्राइंग नेक्स्ट आसुची ऑन्टोलॉजी एतिकी सरीला तमर रिसर्च पार्ट जाए एबे आसला ऑन्टोलॉजी तो ऑन्टोलॉजी एते डिटेल लिखिबोनी ट्राई करिवो कि 1.5 पेज रे ताकू लिखिबा पे कि ऑन्टोलॉजी टा कोन जदि क्वेश्चन आसुची केबे भी कि राइट अबाउट ऑन्टोलॉजी व्हाट इज ऑन्टोलॉजी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑन्टोलॉजी और कोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑन्टोलॉजी एमिति क्वेश्चन आसला तो मेनली फर्स्ट स्टार्ट करिवो फिलोसॉफी रो टिके पॉइंट देन रिसर्च कोन से पॉइंट फिलोसॉफी रो गोटे पार्ट ऑन्टोलॉजी से डायग्राम बनेबा परे ऑन्टोलॉजी करिवो सेम जिंस एपिस्टेमोलॉजी पे सेम जिंस हमरो जदि आसिला केबे एक्सियोलॉजी पे भी तो हमें स्टार्ट करले ऑन्टोलॉजी कोन ना ऑन्टोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी दैट फोकसेस ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी ये लाइन टा देखियो ontology is a branch of philosophy that focuses on the nature of reality nature of being and existence এটা কই সারছি ये फोकस করছে नेचर ऑफ रियलिटी रियल को जिंस अछि रियल रे को जिंस एग्जिस्ट करछि नेचर ऑफ बीइंग मींस ह्यूमन बीइंग और एनिमल जो माने भी अछंती रियल रे से माने केमिति एग्जिस्ट करछंती से माने गोटे फिजिकल एंटिटी कि गोटे मटेरियल कि गोटे लिविंग थिंग सेमिति प्रूफ करबाटा को हम ऑन्टोलॉजी कहछु जदि मु सिंपल वर्ड रे कहबी ऑन्टोलॉजी कोन that in simple terms ontology is the study of what exists in the real world रे कौन exist करछि बस एठी ए दी पॉइंट मते दरकार एतिकी रु एतिकी ये दी लाइन मते दरकार हे गला नेक्स्ट हिस्ट्री रे आसजो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी माने बहुत सारा थॉट्स एबे आसीबार अछि बहुत सारा पर्सन बहुत किछि कहछि जेमिति एरिस्टोटल अछंती प्लाटो अछंती पार्मेनिडिस अछंती स्पिनोजा अछंती तो बहुत सारा अछि ताठू तमे दीटा कि तीनटा पॉइंट लिखिबो जोटा मने रहउछि जोटा बुझी पारिबो मने रहइबो सेतिकी लिखिबो पार्मेनिडिस ये कौन कहले ना ये भी गोटे एजुकेशनिस्ट ये कहले ना बीइंग इज एंड दैट नॉन बीइंग कैन नॉट एग्जिस्ट माने बीइंग इज ये रहुची बीइंग इज एग्जिस्ट कहूची बट नॉन बीइंग किछि एग्जिस्ट करू नाही बस एतिकी मने रखिलो फर्स्ट लाइन रे हैला प्लाटो कौन कहले ना प्लाटो कहले कि वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स एंड द मटेरियल वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स माने कौन जानछो जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स माने जो जिंस चेंज हेई पारे सॉरी जो जिंस चेंज हबोनी माने जेमिति हैला हमर पानी कि हमरो हैला क्लाइमेट टा चेंज होची किंतु क्लाइमेट टा एवरी ईयर आसीबो ना जेमिति तमरो हैला ये वर्ल्ड सेटा चेंज हेई पारिबोनी तो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स माने वर्ल्ड टा जेमिति तयारी हेची सेमिति ही रहइबो सेतिरे माने जहा भी पंच तत्व रहिची सेतिकी ही रहइबो ताकू छाडी के आ को जिंस रे से वर्ल्ड टा तयारी हेई पारिबोनी माने अनचेंजिंग इटर्नल जेमिति से तयारी हेइतिला सेमिति रहइबो एंड द मटेरियल वर्ल्ड माने आमे जो मटेरियल्स ऊपर डिपेंड करछु एटा को मेटाफिजिक्स भी कहंती एटा को मेटाफिजिक्स भी कहा जाय फिलोसॉफी रो आउ गोटे पार्ट एटा मेटाफिजिक्स भी कहा जाय हैला मेटाफिजिक्स तो मेटाफिजिक्स भी कहा जाय काहे कि ना आमे डिपेंड करछु हैला देखो लेखा भी हेछि मेटाफिजिक्स अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल developed a systematic ontology in his metaphysics categorizing entities into substance and accidents हैला introducing the concept of potentiality and actuality तो एरिस्टोटल कौन कहले ना सिस्टमैटिक ऑन्टोलॉजी माने ला स्टडी ऑफ रियल थिंग्स रियल एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स हैला ना तो ता थ्रू रे आमे मेटाफिजिक्स माने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड रे जो भी जिंस ऊपर आमे डिपेंड करछु ताकू दीटा पार्ट रे आमे डिवाइड कर देबा आइदर सब्सटेंस और एक्सीडेंट्स हैला काहे की ना ता थ्रू रे कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियलिटी जानी हबो एक्चुअलिटी जानी हबो कि को जिंस एक्चुअली रे दरकार को जिंस एक्चुअली रे दरकार नाही न हेले भी चल जेबो हैला मिडिवल पीरियड रे मिडिवल जो फिलोसोफर्स माने थिबे मिडिवल टाइम पीरियड माने आमे कहि परिबा कि एंशिएंट पीरियड था एंशिएंट पीरियड परे तमे जेमति बुद्धिज्म जैनिज्म
मिडिवल पीरियड आसे तो सेमिति पीरियड टाक कोच तो से पीरियड रे जो फिलोसफर्स माने थिले से माने दीटा जिंस ऊपर ही फोकस करथिले और तांको रिलेशनशिप गॉड एंड एग्जिस्टेंस हला गॉड और एग्जिस्टेंस माने जो जिंस प्रेजेंट रही पारे रियल रे जेमती आउरी थिंकर्स अछंती बहुत सारा लाइक थॉमस एक्विनस से कहिले कि डिपेंडेंसी ऑफ द फाइनाइट बीइंग्स ऑन ए नेसेसरी बीइंग्स माने आमे जो अछु ना आमे हेलु फाइनाइट बीइंग्स आमरो गोटे निर्धारित समय परे आमरो डेथ हे जिवो फाइनाइट बीइंग्स आमरो जीवन काल अछि समय काल अछि ते परे हम मरि जिबा तो आमे का ऊपर डिपेंड करछु ना नेसेसरी बीइंग ऊपर तो नेसेसरी बीइंग ता कोन ना गॉड ऊपर आमे डिपेंड करछु मॉडर्न फिलोसॉफी रे कोन कहला ना ऑन्टोलॉजी डुअलिस्टिक नेचर देखोछि माने दी टाइप रो नेचर टा देखोछि ना दी टाइप रो ऑन्टोलॉजी पढिबा को पडिबो गोटे हला ऑन्टोलॉजी ऑफ माइंड ऑन्टोलॉजी ऑफ बॉडी आत्मदेवारे द्रष्टव्य माने निजको देख सेल्फ रियलाइज करो कि तमे कोन तम इंटरनल पॉइंट रे को जिंस प्रेजेंट अछि जा पई तमे अवेक अछो कि कॉन्शियस अछो सेटा हला तम सोल आत्मा किंतु ताकू किछि मोमेंट रे कंट्रोल करबा पई कि अछि माइंड तो ऑन्टोलॉजी ऑफ माइंड भी पढ़िया को पड़िबो ऑन्टोलॉजी ऑफ बॉडी भी पढ़िया को पड़िबो स्पिनोजा एडवोकेट्स माने स्पिनोजा कहिथिले फॉर ए मोनिस्टिक ऑन्टोलॉजी मोनिस्टिक माने हेला मोनो मीन्स सिंगल मोनिस्टिक ऑन्टोलॉजी वेयर ओनली वन सब्सटेंस गॉड और नेचर एग्जिस्ट से कहिथिले मोनो मीन्स सिंगल मोनिस्टिक ऑन्टोलॉजी रे कहले कि गोटे ही सब्सटेंस रही पारिबो ओनली वन सब्सटेंस आइदर गॉड रहिबो नहले नेचर रहिबो हे गला एतिकी रहिला या भितरे माने 7टा पॉइंट अछि 7टा भितरे एटलीस्ट 3टा ट्राई करिवो जोटा तुमको इजी मते जहा लागुची स्पिनोजाटा इजी रहिबो फिलोसॉफी जो मॉडर्न फिलोसॉफी रहिला मिडिवल रो करि पारो मिडिवलटा इजी अछि आ गोटे एरिस्टोटल बहुत इंपोर्टेंट एरिस्टोटलटा करदबो ए 3-4टा पॉइंट जोटा मार्क करली सेटाकू टिक करदबो और पढदबो सेतिकी दरकार बेसी करबोनी काहे एतिकी लेखिबा पई भी टाइम दरकार पड़िबो लेखि भी पारिबोनी 6 पेज भी पूरी जिवो तापरे आसिला जदि मु ऑन्टोलॉजी करछि तो ऑन्टोलॉजी रे फर्स्ट पॉइंट आछि रियलिज्म कांसेप्ट ऊपर जेतेबेले रियलिटी चेक करछु तो हमें पूरा रियलिटी को गोटे पॉइंट रे चेक करि पारिबेनी छोटो छोटो पॉइंट रे चेक करबा तो से छोटो छोटो पॉइंट को कहा जाउछि ऑब्जेक्टिविज्म तो ऑब्जेक्टिविज्म एज ए फिलोसॉफिकल थ्योरी emphasizes the idea that reality exists independently of human consciousness तो ये फोकस करछि आइडिया that reality exists independently of human consciousness reality जहाँ ना human consciousness को छाड़ी की भी प्रेजेंट होछि consciousness माने चेतना को छाड़ी की भी ता ऊपर भी reality किछि रहुछि जदि मु सोशल रिसर्च रे जिबी तो ऑब्जेक्टिविज्म सजेस्ट करछि सोशल फैक्ट को सोसाइटी रो फैक्ट कोन ना हमें मिसी के रहइबो हमें ग्रुप बने के रहइबो हमें भलो मंद शेयर करिवो ओपिनियंस दबु जदि तमर केबे प्रॉब्लम हैला मु सपोर्ट रे ठिया हेबे मोर प्रॉब्लम हैला तमे सपोर्ट रे ठिया हो तो एटा हला सोशल फैक्ट्स एंड फेनोमेना जेते की भी रूल रेगुलेशंस थ्योरी सब मिसे की फेनोमेना तयारी हुए ताकू हमें अंडरस्टूड करिबा ऑब्जेक्टिवली without the influence of subjective experience दरकार नहीं सबु जिंसो को हमें डिटेलली छोटो छोटो पॉइंट करिके बुझिबा हैला एतिकी पॉइंट रे मार्क करिवो ठीक अछि आगु को जीवो कोर कांसेप्ट कोन अछि ऑब्जेक्टिविज्म इन सोशल रिसर्च गोटे लाइन करिके बुझौछि ऑब्जेक्टिव रियलिटी एबे बुझे के आस्तिली कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी ह्यूमन थॉट ऊपर इंडिपेंडेंट अछि डिपेंडेंट नाही इंडिपेंडेंट निर्भर नाही मु कोन भाबुची ता ऊपर सोशल रियलिज्म डिपेंड करूनी सोशल थॉट्स डिपेंड करूनी सोसाइटी रो लॉ डिपेंड करूनी ठीला ऑब्जेक्टिविज्म होल्ड्स दैट सोशल फेनोमेना हैव एन एग्जिस्टेंस सोशल फेनोमेना आमे जेबे ठू अछु ए अर्थ ऊपर सेबे ठू एटा प्रेजेंट अछि तो आम ऊपर डिपेंड कलानी आम पूर्वरु भी एटा प्रेजेंट थिला से पई ता एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन थॉट
are not merely construct of individual perception. ये आमो perception कि आमो thought उपरे depend करू नाही, आमो point of view रे जाऊ नाही. Next, value free research. Value free research कौन? The objectivism emphasizes the idea that researchers should remain neutral, avoiding personal biases, value judgment in their studies. बस एतिकी कहबो. कौन? ना objectivism कहूची कि जेतेबेले रिसर्चर किछि आइडियाज उपरे काम करिवे हैला किछि पॉइंट उपरे काम करिवे बा किछि कांसेप्ट उपरे रिसर्च करछंती से माने ऑलवेज न्यूट्रल रहिबे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव काहे कि ना किछि कांसेप्ट रे मते नेगेटिविटी भी भाबिया को पड़िबो ना और मते पॉजिटिव को भी नेबा को पड़िबो तो मु दीटा को मिसै कि नेबी मु न्यूट्रल रहिबे मझी रे रहिबे हैला अवॉइडिंग पर्सनल बायसेस मु जेतले रिसर्चर हेबी कि रिसर्चर गोटे टीचर भी रिसर्चर गोटे लर्नर भी रिसर्चर जो रिसर्चर रहिबा आमे तो आमे केबे भी निज पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रे सेठी भाबिबानी निज पर्सनल इश्यू को सेठी हाइलाइट करिबानी पर्सनल पॉइंट जदी सेठी पळे आसीबो आमे रिसर्च करि परिबानी हैला वैल्यू जजमेंट इन देयर स्टडीज वैल्यूज एबे बुझे कि आस्थिली द स्टडी अबाउट वैल्यूज दैट इज कॉल्ड एक्सियोलॉजी तो वैल्यूज बहुत इंपोर्टेंट गुडनेस देखिबा एस्थेटिक देखिबा कोटा बेटर नुह देखिबा पर्सनल पॉइंट रे देखिबानी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रे देखिबा आमे हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट ए विषय रे देखिबा तो सेटा हैला वैल्यू फ्री रिसर्च हैला फिर आसला साइंटिफिक मेथड तो साइंटिफिक मेथड कौन द अप्रोच एडवोकेट्स द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड साइंटिफिक मेथड रे फर्स्ट पॉइंट हैला हाइपोथेसिस को भी जिंस जदि प्रूव करबा को थाए तो जो जिंस को हमें प्रूव करू ना ताको कहबा फर्स्ट हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस गोटे थ्योरी हे पारे गोटे प्रोसीजर हे पारे कलेक्शन ऑफ स्टेप्स हे पारे आ ताको मु प्रूव करला परे ही मु कहबी कंक्लूडिंग थ्योरी हैला तो हाइपोथेसिस देन आसीबो फॉर्मुलेशन देन आसीबो ऑब्जर्वेशन देन डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस तो हमें मने केमती रखिबा ना HFODA ठीक है ना HFODA एमती करी मने रखिबा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन माने किसी जिंस को बनेवा विथ देयर पॉइंट्स स्पेसिफिक पॉइंट्स देन आसिला ऑब्जर्वेशन देन आसिला डाटा कलेक्शन ऑब्जर्व करला परे जाना पड़िबो कि को डाटा एठी यूटिलाइज होबो हैला रॉ डाटा कलेक्ट करिबा देन ताठू बाछिबा इन्फॉर्मेशन बनेबा इन्फॉर्मेशन रु मीनिंग ड्रॉ करिबा तो नॉलेज बनेबा एंड लास्टली ताकू एनालाइज करिबा कि एटा यूज हे पारिबो कि नै हैला सेति सोशल फैक्ट्स कोन ना सोशल फैक्ट्स हैला एज प्रपोज्ड बाय डरखैम जे पर्सन ए कांसेप्ट टाकू देथिला सोशल फैक्ट्स ऊपरे से हेले डरखैम DURKHEIM डरखैम तो डरखैम सोशल फैक्ट्स आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल कहले सोशल फैक्ट्स आमो बॉडी बाहरे अछि जदि गोटे मु ह्यूमन ड्रॉ करछि तो ह्यूमन बाहरे एटा प्रेजेंट अछि एटा सोसाइटी सराउंडिंग टा तो एटा हैला एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल एंड एटा को हमें केमिति पढ़ी परिबा ना साइंटिफिकली लॉजिकली फैक्ट्स को जानि की ता लॉज ता कस्टम ता विषय रे डिटेल्ड ऑर्गेनाइज करे की इन्फ्लुएंस करे की इंस्टीट्यूशन करे की कहीं कि ना मु डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेखि की एडिशन करि चलछि तापरे जाय कि मु गोटे इंडिविजुअल बिहेवियर रे पहुंची हे गला एति करिवो सब्जेक्टिविज्म रु काली कंटिन्यू करबा में सब्जेक्टिविज्म रु ए चैप्टर काली मु साथ देबी हैला सो एति रहिला एति क्लियर अछि